10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले रुख करते हैं पहली बड़ी खबर आज की शराब घोटाले से जुड़ी हुई। शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई को कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी है और इस बीच खुलासा हुआ है कि सीबीआई के पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ पुख्ता दस्तावेज मौजूद हैं और सीबीआई की रिमांड कॉपी से इस बात का खुलासा हो रहा है कि जनता के हितों को किनारे रखकर ताक पर रखकर मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट नोट बदला। सिसोदिया ने कारोबारियों को फायदा देने के लिए बदलाव किए। विजय नायर के जरिए साउथ के ग्रुप से 100 करोड़ रिश्वत ली गई। रिश्वत का पैसा पहले ही हवाला के जरिए ले लिया गया था। आगे बढ़ते हैं, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर राजस्थान से यह खबर आ रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। कहा कि ऐसे कई सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम है, इसलिए देश को मालूम चल रहा है। गहलोत ने कहा कि पत्रकार, लेखक, साहित्यकार जेलों में बंद हैं। क्या हो रहा है देश के अंदर, ये आम जनता को सोचना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरी ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में एनकाउंटर हुआ है। घेरे गए आतंकियों में से एक आतंकी को मार गिराया गया, वहीं 2 और आतंकियों को घेरे जाने की सूचना है। आतंकियों के साथ चल रहे एनकाउंटर में एक जवान के भी शहीद होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है और एनकाउंटर का दौर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी खबर के बाद चौथी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड में वकील निकला मास्टरमाइंड और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल के कमरे में बनी थी उमेश पाल हत्याकांड की खूनी प्लानिंग। हाईकोर्ट के एक वकील को हॉस्टल से एसटीएफ ने धर दबोचा था। पूछताछ में पता चला कि हाईकोर्ट का वकील गैंग के लालच देने पर हत्यारों के संपर्क में आया था और वहीं पुलिस ने अतीक के बेटे असद समेत फरार शूटर्स पर 50-50 हजार का इनाम घोषित कर दिया है। तो पुलिस ने कल एनकाउंटर में एक आरोपी को मार गिराया। पांचवी खबर की ओर लिए चलते हैं आपको। आरजेडी अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की बड़ी मुश्किलें। जॉब फुल लैंड स्कैम में लालू राबड़ी सहित उनकी बेटी मीसा और अन्य को समन जारी हुआ है। रावजवनी कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है और 15 मार्च को पेश होने के आदेश दिए गए हैं। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 10 बजे की छठी ब्रेकिंग न्यूज है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव होने के बाद सामने आया एग्जिट पोल सर्वे में त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी की सत्ता में वापसी। वहीं मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा के आसार है। इंडिया टुडे मोए एक्सिस एग्जिट पोल में त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन को 36 से 45 सीटें मिल सकती हैं और यहां लेफ्ट कांग्रेस को 6 से 11, जबकि वहां टिप्रा मोथा को 9 से 16 सीटें मिलने का अनुमान है। नागालैंड की बात करें तो इंडिया टुडे एक्सिस मोए एक्सिस एग्जिट पोल एनडीपीपी की सरकार वापसी कर रही है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीपीपी बीजेपी को 38 से 44 सीटें मिल सकती हैं और एनपीएफ को 3 से 8, कांग्रेस पार्टी को अधिकतम 2, जबकि अन्य दलों को 5 से 15 सीटें मिलने का अनुमान है एग्जिट पोल के हिसाब से। 7वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच सीआईए चीफ ने बड़ा दावा किया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की अमेरिका ने न्यूक्लियर संधि तोड़ने के बाद दुनिया पर मंडरा रहे न्यूक्लियर अटैक को लेकर सीआईए चीफ का बड़ा बयान आया है। सीआईए चीफ बिल बंस ने कहा है कि परमाणु युद्ध रोकने के लिए पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अहम भूमिका निभा सकते हैं। और बिल बंस ने ये एक इंटरव्यू में बात कही है कि पीएम मोदी न्यूक्लियर हथियारों पर विरोध जता चुके हैं। युद्ध रोकने में भारत चीन का अहम योगदान है। आगे बढ़ते हैं, 8वीं ब्रेकिंग न्यूज आज की क्या कहती है। दिल्ली में बेखौफ हो गए हैं बदमाश बहारी। दिल्ली के रणहौला इलाके में हथियारबंद हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बदमाशों ने एक केबल टीवी के दफ्तर में हमला बोला। हथियारबंद बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग का सीसीटीवी सामने आया। 9वीं ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। इंदौर टेस्ट के लिए भारतीय टीम में एक बदलाव होने की संभावना है। 1 मार्च से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट में एल राहुल को मिल सकता है मौका। हेड कोच राहुल द्रविड़ की देखरेख के केएल राहुल और शुभमन गिल ने नेट पर प्रैक्टिस की। दोनों बल्लेबाजों ने निगरानी में एक साथ लगे 2 नेट पर लगभग 30 मिनट बल्लेबाजी की है। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर में फिर करवट लेगा मौसम। गर्मी के बीच बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आंशिक रूप से बादल देखने को मिलेंगे। अधिकतम तापमान 33 डिग्री रह सकता है। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के आसपास रहेगा। 1 मार्च को भी बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हालांकि गर्मी से राहत की अधिक उम्मीद नहीं है। तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट होगी तो 2 मार्च से एक बार फिर तापमान 33 डिग्री के स्तर पर पहुंच जाएगा। यह है मौसम अपडेट। तो आज की 10 बजे की ये 10वीं ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं।